हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी दोस्तों अच्छी चल रही होगी। देखिए, एक ये सिलेबस है उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का, जो कि मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे शेयर किया था। तो दोस्तों सिलेबस मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। देखिए, उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली है। लोक सेवा आयोग के द्वारा दोस्तों दो भर्तियाँ अभी वर्तमान में आपको देखने को मिलेंगी। एक पोस्ट है दोस्तों आपकी उत्तराखंड पुलिस दरोगा, जो कि सब इंस्पेक्टर है। उसी के साथ दूसरी भर्ती है दोस्तों अपर निजी सचिव, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। ठीक है। उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर में लगभग 221 पोस्टें हैं, जो कि स्नातक स्तर से है आपकी। ठीक है। उसी के साथ दूसरी भर्ती है अपर निजी सचिव, देखिए एपीएस। ठीक है। ये वैकेंसी दोस्तों आपको लगभग 99 पदों पर मिलेगी, जिसमें कि सचिवालय के 92 के आसपास पद हैं उत्तराखंड सचिवालय के। और 5-6 पद जो हैं, या 4 या 5, 3-4 पद जो हैं आपके लोक सेवा आयोग के हैं। ठीक है। तो इस तरीके से 99 पद हैं, जो कि स्नातक स्तर से हैं दोनों। और आयु सीमा दोनों में दोस्तों 21 से इसमें जो है एसआई में दोस्तों आपकी कम होगी, लेकिन एपीएस में ज़्यादा होगी। और देखिए, सिलेबस है एक उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना एवं गुल नायक के पदों पर विज्ञापन चयन हेतु पाठ्यक्रम। ठीक है। पहले भी वायरल हुआ था, लेकिन इस बार जो है दोस्तों पूरा स्पष्ट खुला हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। अगर आपका सपना है वर्दी का दोस्तों 2 स्टार का, एक बहुत अच्छी रिस्पेक्टफुल नौकरी है उत्तराखंड पुलिस हमारी जो है, उसमें सब इंस्पेक्टर का पद है। देखिए, सामान्य हिंदी तथा सामान्य ज्ञान एवं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। ये रीजनिंग से संबंधित होता है। सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की, जो कि 50 प्रश्नों की संख्या होगी और 100 नंबर के दोस्तों होंगे। ठीक है। 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। सामान्य ज्ञान एवं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि वो है खंड, जिसमें कि कौ नंबर पे है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति। दोस्तों भी पूरा सिलेबस दिखाऊंगा, हम पूरा भी है। ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप ले लीजिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है। इसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे रीजनिंग के। ठीक है। सामान्य जागरूकता, ये 40 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के। गणितीय क्षमता, जो गणित आने वाली है दोस्तों, वो आपकी 35 नंबर की आने वाली है। ठीक है, कम नंबर है। और 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 70 नंबर के होंगे। ठीक है। ये आपके टोटल जो सवाल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं दोस्तों आपके 150, और अंक जो बन रहे हैं 300 बन रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मौका है आपके पास। देखिए, आपको जोर देना है। हिंदी में 50 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ठीक है। सबसे अधिक क्वेश्चन हिंदी के हैं, और उसके बाद सबसे अधिक क्वेश्चन है सामान्य जागरूकता के। ठीक है, 40 क्वेश्चन, जो कि 80 नंबर के हैं। उसके बाद गणित के हैं 35 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन हैं आपके रीजनिंग के, जो कि 150 क्वेश्चन बन रहे हैं और 300 नंबर में। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ठीक है। उक्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा। ठीक है। तो 1/4 की माइनस मार्किंग है। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए, जुड़े रहेगा वीडियो में, काफ़ी कुछ दोस्तों आज आपको मिलेगा, क्योंकि ये भर्ती आने वाली है। भर्ती से पहले अगर आपको सिलेबस मिल रहा है तो एक आपके लिए गोल्डन चांस है। क्यों? क्योंकि आप तैयारी समय से पहले कर सकते हैं, और भर्ती लोक सेवा आयोग के द्वारा ही ये कराई जाएगी। ठीक है। जो आपका सामान्य हिंदी एवं सामान्य ज्ञान मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रश्नों की संख्या 150, अधिकतम अंक 300, समय अवधि आपकी 2 घंटे है। प्रश्नों की संख्या जो 50 है, देखिए हिंदी में देखेंगे सबसे पहले, जो कि मोस्ट है आपके लिए। आपको हिंदी दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। बुक्स भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कौन कौन सी पढ़नी है। एक बार आप सिलेबस देखिए, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, जिसमें कि भाषा एवं हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी भाषा का उद्गव विकास, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। यहाँ पर आपको दोस्तों हिंदी की जो लुसेंट या आप कोई सी भी किताब से पढ़ते हैं अरिहंत से, तो फर्स्ट चैप्टर है, उसको क्लियर करना है। हिंदी का उद्गम कब से हुआ, ठीक है, अभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत, ये सब चीज़ें पढ़नी है हिंदी का। ठीक है। और हिंदी की उत्तराखंड प्रदेश की बोलियाँ, ठीक है, उत्तराखंड में जो भी बोलियाँ हैं हमारी, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, ठीक है, पश्चिमी कुमाऊनी, इस तरीके से जो भी हैं, इनको भी आपको पढ़ लेना, क्लियर कर लेना है। ठीक है। उसके बाद है लिपि एवं वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की सीमाएं, स्वर एवं व्यंजन, स्वर भेद, व्यंजन भेद। स्वर व्यंजन दोस्तों आपको रट लेने हैं अच्छे से कि कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कौन से स्पर्श हैं, कौन से ऊष्मीय व्यंजन है। ठीक है। कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है, इस तरीके से आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है। स्वर और व्यंजन को भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग केस में भी क्वेश्चन आपके होते हैं। स्वर पढ़ लेने हैं, स्वर भेद, ठीक है, और व्यंजन और भेद, ये आपको लुसेंट में मिल जाएंगे और किताबों में मिल जाएंगे, हरियंत में भी। ये परीक्षावाड़ी वालों ने भी एक अपनी हिंदी किताब निकाली है, उसमें मिल जाएंगे। लेकिन आप बड़े ऑथर की किताब पढ़िएगा, ठीक है, जैसे कि लुसेंट वगैरह, और भी यूपी की कोई किताब है हिंदी की, उनको देख लीजिएगा। ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास, ठीक है, इसको आपको टॉपिक को देख लेना है। नंबर 2 पे है, देखिए, वर्तनी वर्तनी व्यवस्था, वर्ण स्तर पर, शब्द स्तर पर, वाक्य स्तर पर, वर्तनी संबंधी नियम, वर्तनी की समान अशुद्धियाँ, विराम चिन्ह, हिंदी अंक। देखिए, इस टॉपिक को मैं समझाता हूँ आपको।
वर्तनी व्यवस्था मतलब दोस्तों जो आपके शब्द लिखे जाते हैं किस तरीके से लिखे जाते हैं। कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आता है क अ म ल, ठीक है, ये इसी वर्तनी वाले में आ जाते हैं, ये कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वाक्य स्तर पर वर्तनी संबंधी नियम, ठीक है। वर्तनी सामान्य अशुद्धियाँ मतलब कि त्रुटि, कोई शब्द कैसे लिखा जाता है। विराम चिन्ह आपको पढ़ लेने हैं। अब विराम चिन्ह का मतलब है दोस्तों शब्दों से कि ये कौन सा चिन्ह है और ये कौन सा चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है, ठीक है। इस तरीके से विराम चिन्ह का मतलब ये है। उसके बाद है नंबर 3 पे शब्द भंडार एवं शब्द संरचना, ठीक है। शब्द भंडार एवं शब्द संरचना, इस टॉपिक को आप पढ़ लेंगे। शब्द भंडार में है दोस्तों आपका जो है पहला टॉपिक तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द। तत्सम तद्भव दोस्तों आपको रट लेने हैं बढ़िया करके, लूसेंट में लगभग 4-5 पेज के तत्सम तद्भव दे रखे हैं, इनको पढ़ लीजिएगा और इनमें बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब ऐसा आता है कि 4 शब्दों में से एक तत्सम बताइएगा तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर तत्सम का तद्भव पूछ लेता है तो हम उसको कर लेते हैं सेंस लगा के, लेकिन अगर वो पूछ लेता है कि चार क्वेश्चन दे देता है, 4 ऑप्शन, और उसमें रख देता है कि इनमें से एक तद्भव बताइएगा, तत्सम बताइएगा, तब दिक्कत आ जाती है। तो इनकी जो है दोस्तों फॉर्मूले जो हैं वो भी पढ़ लीजिएगा, जो ट्रिक से आप कैसे भी याद कर सकते हैं। देशज विदेशज भी जरूर पढ़ लीजिएगा, आगत शब्द, ठीक है। उसके बाद होते हैं पर्यायवाची। दोस्तों नंबर जो खींचेंगे आपके, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा नंबर खींच सकता है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना। पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, समूहार्थी, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द। समानार्थी पर्यायवाची एक से ही हो गए, अनेकार्थी जिनके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है, एकार्थी जिसका एक ही अर्थ होता है, विलोम आप जानते हैं, ठीक है, उल्टा। उसके बाद है शब्द संरचना। शब्द संरचना एक मोस्ट टॉपिक है, इसी में देखिए यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मतलब जो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा यहाँ से करना पड़ेगा। शब्द संरचना में है आपके वर्ण, ठीक है, अक्षर, प्रत्यय, आगे जो प्रत्यय उपसर्ग आगे लगते हैं, उपसर्ग प्रत्यय जो है पीछे लगते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं, ठीक है, पढ़ लेनी है, कौन सी जातिवाचक, गुणवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक, की सब संज्ञाएं पढ़ लेनी है। सर्वनाम 6 भेद होते हैं, ठीक है, कौन कौन से। क्रियाएं पढ़ लेनी है, क्रिया में से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। पद पढ़ लेने हैं, लिंग पढ़ लेने हैं, वचन, ठीक है। उसके बाद है आपका पुरुष, विशेषण, क्रिया विशेषण, अवयव, ठीक है। इस तरीके से इनको रट भी लेना है कि ये कितने होते हैं, उनके अंदर कितने कितने जो इनके भाग हैं, इनकी परिभाषाएं सहित आपको अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद है दोस्तों संधि, मोस्ट टॉपिक है 4 नंबर पे, ठीक है। संधि में इन्होंने रख रखा है अर्थ एवं भेद, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। तो संधि को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी यण संधि से भी क्वेश्चन उठ जाते हैं और बेसिक क्वेश्चन आएगा तो दीर्घ संधि से ही आपका हो जाता है, ठीक है। और गुण संधि मतलब इनकी परिभाषाएं भी आपको अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद है अलंकार। देखिए अलंकार मोस्ट टॉपिक है। अलंकार में जो है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है, इनके भेद वगैरह पढ़ लेना, कितने भेद हैं, कौन कौन से अलंकार हैं, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे है पद विन्यास, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। वाक्य विन्यास, पद क्रम का आशय, वाक्य की परिभाषा, पदबंध, वाक्य भेद तथा वाक्य शुद्धि, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। 7वें नंबर पे जो क्वेश्चन नंबर आपके खींचेंगे वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, परिचय एवं उदाहरण, तो रट लीजिएगा, ठीक है। 8वें नंबर पे देखिए टॉपिक है पत्र लेखन, पत्र के प्रकार, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, अनुस्मारक, परिपत्र, तार लेखन। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा अर्ध सरकारी पत्र है या एक से दूसरे को लिखा जाता है वो सरकारी अर्ध सरकारी, इस तरीके से या इस तरीके से आपने पत्र लेखन के आपको काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग, ठीक है, ये आप इसमें आपके रेडियो वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, दूरदर्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं, समाचार न्यूज वगैरह के इसमें क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो दोस्तों ये है आपका, देखिए अभी और है टॉपिक हिंदी का। देखिए इसके अंदर जो टॉपिक था मैंने आपको बताया, देखिए वही है जनसंचार के विविध माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी, सोशल मीडिया, ठीक है, तो इसको भी अच्छे से देखिएगा। और उसके बाद है आपका हिंदी कंप्यूटिंग में है फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, ठीक है, इसमें आपका कुछ भी पूछ सकते हैं। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। 10वें नंबर पे जो है दोस्तों टॉपिक, ये मुझे लगता है कि यूकेएसएससी जब पहले कराता था पेपर तो सिलेबस शायद वैसा ही लग रहा है क्योंकि उसमें था ही सिलेबस, ठीक है। उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 10वीं एवं 12वीं की कक्षाओं के पाठ्यक्रम, और बहुत अच्छा सिलेबस था जब यूकेएसएससी का सिलेबस था। देखिए आपको जो कबीर दिए गए हैं, जो कवि दिए गए हैं, तुलसी, मीरा, रसकान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमितानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी। दोस्तों जो हिंदी की किताबें हैं आपकी दोनों हाई स्कूल और इंटर की, अच्छे से पढ़ लीजिएगा उनको, ठीक है, बहुत अच्छी किताबें हैं और ज़्यादा बड़ी ज़्यादा मोटी नहीं है। सारे राइटर को उठाइएगा, उनके सन याद करिएगा, कब जन्म हुआ और उनकी रचनाएं, बचपन के नाम और जो भी उनको अवार्ड वगैरह मिले हैं, ठीक है, उपन्यास में,
उनको याद कर लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं। ठीक है, गद्य जो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, इनके हैं। ठीक है, इन्हीं को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए 50 सवाल आएंगे लेकिन नंबर हैं कितने, 100। तो मेरिट में काफ़ी बड़ा फ़र्क हिंदी से आपको देखने को मिलेगा। दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर दरोगा बनना है, एसआई बनना है तो हिंदी दोस्तों आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न 50 आएंगे 100 अंक के। अब देखिए हम रीजनिंग पे चलते हैं। पार्ट 2 है दोस्तों आपका सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण। मात्र 25 सवाल आएंगे आपके रीजनिंग के। ठीक है, जिसमें कि होंगे 50 अंकों के। इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य विभिन्न नवीन परिस्थितियों को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने, तर्क करने की योग्यता तथा दीर्घकालिक स्मृति का मापन करना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो बौद्धिक क्रियाओं, सामाजिक बुद्धि, गणितीय योग्यता, शाब्दिक एवं अशाब्दिक तार्किक, मूर्त एवं अमूर्त तार्किक गुण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक तार्किक शक्ति, आरेखण, अनुदेशों को समझने तथा समानताओं व असंगताओं का पता लगाने से संबंधित हैं, जिसकी विषय वस्तु निम्नलिखित है। देखिए, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि एक ये दर्पण दे दिया, यहाँ पर उन्होंने कोई शब्द लिख दिया। ठीक है, जैसे कि कमल लिख देता हूँ, तो ये दर्पण में कैसा बनेगा, ये कैसे बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चन, श्रृंखला वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि आकृति वाले। ठीक है, इस तरीके से सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे रीजनिंग में। आकृति निर्माण, ठीक है, ये आकृति इस तरीके से बनी है तो यह आकृति यहाँ पे किस तरीके से बनेगी। आकृतियों की गिनती कि इसमें कितनी आकृतियाँ हैं। सन्निहित आकृतियाँ, आकृतियों की पूर्ति, आकृति आव्यूह, समरूप आकृतियों का समूहीकरण। उसके बाद टॉपिक 2 है इसी में शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, वर्णमाला परीक्षण में दोस्तों आपके रीजनिंग से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ABCD वाला जो होता है कि 1 3 5 करके जो हो जाता है, या 1 2 करके, इसको देख लेंगे। कूट लेखन, कूट याचन परीक्षण, भिन्नता की पहचान, जैसे कि शब्द रख देते हैं, ए रख दिया, उसके बाद डी रख दिया, उसके बाद कुछ रख दिया कि इनमें से भिन्न कौन है। समझ, मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपनी रीजनिंग की बुक से समझ जाएंगे इनको। सादृश्यता श्रृंखला परीक्षण, वही हो गया। देखिए, गणितीय संक्रियाएँ, बैठक परीक्षण, गोल घेरे में बैठे हैं, A B की तरफ मुँह करके बैठा है, C D की तरफ मुँह करके बैठा है, इस तरीके से। आंकड़ों की पर्याप्तता, इनपुट आउटपुट पासवर्ड, कंप्यूटर से संबंधित है दोस्तों ये। संख्या एवं अवधि निर्धारण। ठीक है, तो यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के। उसके बाद है क्रम व्यवस्था परीक्षण, दिशा ज्ञान। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला क्वेश्चन ये हो गया। अंक एवं सामान्य क्रम परीक्षण, निगमनात्मक परीक्षण, रक्त संबंधी भी है। गणितीय चिन्हों को कृत्रिम स्वरूप प्रदान करना। ठीक है, मतलब ये वाला हो गया। ये वाला जो टॉपिक है ये दोस्तों प्लस माइनस वाला है, प्लस माइनस गुणा और भागा वाला। ठीक है, कि इन चिन्हों को बदल के जो आपको करना होता है हल। धारणा परीक्षण, कथन एवं तर्क वाला भी है। वर्गीकरण भी है, आलेख वेन डायग्राम भी है, कैलेंडर भी है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया करके। कथन निष्कर्ष, न्याय निगमन, पहली परीक्षण, समस्या समाधान, क्वेश्चन आपने देखे होंगे, शब्द निर्माण और लिपि की अभिमता। तो दोस्तों यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके कितने नंबर के हैं, 50 नंबर के। ठीक है, अच्छा टॉपिक है रीजनिंग का, ज़रा हार्ड नहीं दिया है, अच्छी बात है। सामान्य जागरूकता, जो कि दोस्तों हिंदी के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है 40% है और आपके 80 नंबर के। ठीक है, और हिंदी है आपकी 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। अब दोस्तों ये है सामान्य जागरूकता। ठीक है, जिसमें कि आपका है विश्व प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, टॉपिक आप देख लीजिएगा। वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, जैन बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, अरब एवं तुर्की काल। ठीक है, मतलब कि शुरुआत से पकड़ लीजिएगा हिस्ट्री को। उसके बाद है मध्यकालीन इतिहास, जिसमें कि आपका है दिल्ली सल्तनत, सारे वंश आ जाएंगे आपके, गुलाम खिलजी तुगलक। ठीक है, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन यहाँ पे आ जाएंगे। बहमनी विजयनगर साम्राज्य पूरा आ जाएगा। मुगल काल आपका दोस्तों पूरा है, शेरशाह सूरी से लेकर लास्ट तक, शेरशाह सूरी तक। ठीक, फिर उसके बाद मराठा आ जाते हैं आपके, सिख गुरु, मुगलों के संबंध। आधुनिक काल है पूरा, यूरोपियों का भारत में आगमन। ठीक है, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी जब आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से 1858 तक का। ब्रिटिश शासन 1858 से 1947 तक का पूरा है। भारत में राष्ट्रवाद का विकास। ठीक है, जिसमें कि आपके कौन कौन से हैं, लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग, सूरत अधिवेशन, माले मिंटो सुधार, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें हैं, ये सब इन्होंने टॉपिक दिए हैं, तो ये आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। देखिए, ठीक है, सीरियल बाई कोई जीके की बुक उठा लीजिएगा, सीरियल बाई इन्होंने रखा है और एक बहुत अच्छा सिलेबस मुझे लग रहा है। ठीक है, विश्व का इतिहास भी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भी है। फिर उसके बाद है विषय भूगोल, भारत एवं विश्व भूगोल में
विश्व का भूगोल भी पढ़ लेना है, भारत का भूगोल। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1935। विश्व का इतिहास, ठीक है, विश्व का इतिहास भी है, विषय भूगोल। ये हो गया दोस्तों आपका। फिर है राजनीतिक विज्ञान। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन राजनीति में, ठीक है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत विभाजन, गांधीवाद और भारतीय राज्य व्यवस्था, मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकता, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, पंचायती राज व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और उसके बाद अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में दोस्तों आपका पूरा सिलेबस है। लास्ट में हम अब देखेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जिसमें कि दोस्तों आपका है, ये आपका है दोस्तों करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको अच्छे से देखना है। विश्व के देश, महाद्वीप, प्रमुख अंतरिक्ष घटनाक्रम, विश्व के धर्म, विश्व के आश्चर्य, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम उत्तराखंड में कि इन्होंने इस बार क्या क्या पूछा है, ठीक है, पूछेंगे मतलब। उत्तराखंड के लिए दोस्तों रखा गया है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, ठीक, उत्तराखंड का इतिहास, डोलापाल के आंदोलन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, गोरखा पवार, जनशासक, कुली बेगार प्रथा, उत्तराखंड राज्य आंदोलन। उसके बाद है उत्तराखंड जल स्रोत, नदियाँ, नहर, नलकूप, हैंडपंप, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, यहाँ पर है सब कुछ। उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, परंपराएं, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा बोली, लोकगीत, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, बंदोबस्त, उत्तराखंड में शिक्षा, नई शिक्षा नीति, तकनीकी शिक्षा नीति, उत्तराखंड में पर्यटन, ये सब चीज़ें इसमें हैं। उत्तराखंड में पर्यावरण, ठीक है, राज्य की सामान्य प्रशासनिक व महत्वपूर्ण योजनाएं और राज्य द्वारा सांख्यिकी आंकड़े, कहने का मतलब जो है आपकी जनगणना वगैरह, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपके उत्तराखंड से संबंधित फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिलेबस, ठीक है। इसमें आपका कंप्यूटर भी है, जिसमें कि यूनिट 1 में है बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्यूटर का, ठीक है, जिसमें कि आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। नंबर 2 पे है यूनिट 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन एंड वायरस, विंडो, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, डिस्क, क्लीन डिस्क, ठीक है। उसके बाद है नंबर 3 पे सॉफ्टवेयर पैकेज वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, तो MS वर्ड के भी इसमें हैं, स्प्रेडशीट, प्रेजेंट टेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है, कॉपी, मूव, डिलीट वगैरह, ये जो किस तरीके से इनकी शॉर्टकट की वगैरह सब पढ़ लेना कंप्यूटर का, बेसिक ही आते हैं, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। वर्किंग विद इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के बारे में आप लोग को क्या है, देखिए ISP दे रखा है और www है, URL है, डोमेन है, IP एड्रेस है, इस तरीके से ही है, ठीक है, मेल वगैरह का भी है, ईमेल सेंडिंग वगैरह, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। यूनिट 5 में है साइबर सिक्योरिटी, वायरस, ठीक है, एंटीवायरस या IT एक्ट जो है इनके, इस चीज़ को भी आप लोग पढ़ लेंगे। कहने का मतलब जो है, जो आपका GK वाला पोर्शन है, कहने का मतलब GK वाले में आपके हैं टोटल ये है दोस्तों GK वाला ना, ये जो कि है आपका प्रश्नों की संख्या 40 और अधिकतम अंक 80, लेकिन पढ़ना बहुत सारा है दोस्तों। क्वेश्चन तो मात्र 40 ही आएंगे, जिसमें कि आपका पूरा GK है, पूरा GK है, इसमें पूरा GK है और जो है कंप्यूटर भी है, ठीक है, मोटा मोटा। उसके बाद मैथ्स वाले को हम देख लेते हैं फटाफट, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है, लेकिन पोस्ट भी बड़ी है, लंबा वीडियो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए गणित जो है आपकी 35 क्वेश्चन होंगे गणित में, जो कि आपके 70 नंबर के होंगे, जिसमें कि LCM और SCF हैं, घातांक एवं करणी है, द्विघात समीकरण है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न रहेंगे, घड़ियाँ हैं, औसत है, अनुपात और समानुपात है, समय और दूरी है, आयु संबंधी प्रश्न है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, नल एवं टंकी है, नाव एवं धारा है, मिश्रण एवं पृथक्करण है, समय ऊर्जा है, ऊंचाई दूरी है, त्रिकोणमिति है, क्षेत्रमिति, त्रिभुज, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब और वृत्त, ठीक है, आयात है, घन, घनाभ, बेलन और गोला, प्रायिकता, माध्यिका, माध्य और बहुलक। तो दोस्तों ये है आपकी गणित, जिसमें कि आपके 35 क्वेश्चन आने, और ठीक है क्योंकि उत्तराखंड के बच्चे काफ़ी कम बच्चे जो है गणित की तैयारी करते हैं, तो 35 ही क्वेश्चन रखे हैं मात्र और 70 नंबर के हैं। तो आप लोग यहाँ मत घबराइएगा कि 35 नंबर में हम कैसे करेंगे कवर, आपको जो कवर करना है वो आपको यहाँ करना है, ठीक है, इसको देखना है, आप यहाँ कमांड बनाइएगा और यहाँ कमांड बनाइएगा, ठीक है, मतलब कि 180 नंबर हो रहे हैं, यहाँ पे आप लोग कमांड बनाइएगा बढ़िया करके,
जीके और हिंदी में है, ठीक है। और बाकी रीजनिंग भी इतनी भारी नहीं है, 50 नंबर ये भी है। अगर आपकी ये 3 चीज़ें अच्छी हैं तो आपको गणित से घबराने का मतलब गणित से घबराने की चिंता नहीं है, ठीक है। आप लोग इनको देख कर डरिएगा मत कि गणित भी आ रही है एसआई में। आप लोग इन तीनों पे टारगेट बनाइएगा। ये कितने हो जाते हैं, 8 5 13, 130 और 100, 230 नंबर, ठीक है। तो 230 नंबर पे आप लोग टारगेट बनाइएगा। गणित में अगर आप लोग 5 6 नंबर 10 नंबर भी लाओगे, अगर गणित कमज़ोर है तो भी मेरिट में कहीं ना कहीं अपने आप को फाइट कर लोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सिलेबस है, बाकी पोस्टें मैं दिखा देता हूँ लास्ट में आपको। ये है दोस्तों आपकी पोस्टें, ठीक है। ये पहले वाले विज्ञापन है, इसको आप देख लीजिएगा। पोस्ट यही रहनी है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में आपके 65 हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको मैंने पहले वीडियो बनाया, उनको देख लेना। टोटल पोस्टें दोस्तों आपकी ये लगभग थी 200। यूकेएसएससी ने कितने का विज्ञापन जारी किया था, 221 पद हैं दोस्तों, ठीक है। तो 221 पदों पे आपका निकलेगा, जिसमें कि नागरिक पुलिस के हैं 65 और अभिसूचना के हैं 43 और गुलमर्ग के हैं 89, पीएससी आईआरबी के 89 हैं और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी भी है, इसमें 24 पद हैं। कुल 221 हैं। शायद अब यूके पीएससी कितने का निकालता है ये तो नहीं पता, लेकिन विज्ञापन दोस्तों आपका आने वाला है। महिला और पुरुष दोनों के लिए है। तो सभी को शुभकामनाएं दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कुछ समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।